एक पोलिस आदमी साइबेरिया, जिसे बर्फों का नर्क कहा जाता है, वहां से भाग के इंडिया तक पैदल चला आता है जिंदगी के तलाश में। वो 4000 मील से भी लंबा सफर करता है। इस सफर में वो अलग अलग जगहों से गुजरता है, कभी जानलेवा जंगल से, कभी बर्फों से, कभी पहाड़ से, कभी पठार से। जिसे जिंदा रहने की लालसा एक ऐसी सफर करवाती है कि वह इंसान की इच्छा शक्ति का उदाहरण बन जाता है। इस इंस्पायरिंग स्टोरी को द लॉन्ग वॉक के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम द लॉन्ग वॉक को डीप में जानेंगे और हम जानेंगे कि कैसे एक पोलैंड का रहने वाला आदमी साइबेरिया के जेल में फंस जाता है और मौत के रास्ते से गुजरते हुए मुश्किलों को पार करके इंडिया पहुंचता है। और आखिर इंडिया ही क्यों पहुंचता है जिंदगी के तलाश में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीराज और ये बात स्टार्ट होती है 1940 से, जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ये ऐसा वक्त था कि पूरी दुनिया को उथल पुथल कर रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 ने इतिहास को एक अलग ही मोड़ दे दिया। इसी वक्त पोलैंड के एक साधारण परिवार में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम स्लावोमीर है, वो पोलैंड के आर्मी में जॉब करता था। उसके पिता एक साधारण से किसान थे। इसी वक्त पोलैंड पे अटैक हुआ था। पोलैंड को नाजी और सोवियत ने अपने अंदर में ले लिया। तभी स्लावोमीर को सोवियत की सेना ने जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार करके ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है, साइबेरिया। विंटर के वक्त साइबेरिया के एक गुमनाम जेल में, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। यह उसकी रियल तस्वीर। साइबेरिया ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है अगर यहाँ साइबेरियन रोड पे किसी की गाड़ी रुक जाती है तो उसका मौत वहीं पे निश्चित है, क्योंकि वहाँ उसे कोई बचाने के लिए नहीं जा सकता। और वहाँ उसका समय बीतने लगा, कई महीने बीत गए। तब उसे रियलाइज हुआ अगर वहाँ वो ऐसे ही बैठा रहा तो उसकी जिंदगी पूरे वही जेल में कट जाएगी और वहीं उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसे वहाँ जिंदा रहना है, उसे वहीं नहीं सरना है, तो उसे वहाँ खुद से बाहर निकलना पड़ेगा। उसे जिंदा रहना है तो खुद से हाथ पैर चलानी पड़ेगी। स्लावोमीर अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचता है और बहुत हिम्मत करके वहीं कुछ और कैदियों, एक अमेरिकन इंजीनियर और एक ब्रिटिश मैन के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाता है। वह इसके लिए पहले से ही थोड़े थोड़े खाना और अन्य इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा करते हैं और अपने नंगे हाथों से बर्फ को खोदकर भागने का रास्ता बनाते हैं। और एक अंधेरी ठंड रात 7 लोगों के ग्रुप में जेल से भाग निकलते हैं। अब स्लावोमीर की जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर का शुरुआत होता है। वहां से निकलने के बाद स्लावोमीर और उसके दोस्त एक ऐसा नजारा देखता है जिसे देखकर सबकी आंखें चकाचौंध रह जाती है। वह देखता है कि दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए हैं, सफेद बर्फ के अलावा और उसे कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि उसे उस जेल में ही वापस चला जाना अच्छा होगा। और मुश्किलें तो और बढ़ जाती है जब दिन के सनलाइट में सब कुछ इतना चमकने लगता है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता था कि किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। वहाँ की टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे तक चली गई थी। स्लावोमीर और उसके दोस्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि कहीं उसे बर्फीली जानवर या भेड़िया न खा जाए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। सबने मिलकर डिसीजन लिया कि किसी भी एक रैंडमली दिशा में चलना चाहिए और कहीं न कहीं किनारा मिल ही जाएगी। अब साइबेरिया में बर्फीली आंधी, जंगल और बर्फीले को पहाड़ करके जैसे तैसे मंगोलिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, जिसमें एक लोग इस भयानक ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वहीं बर्फ में मर जाते हैं। अब साइबेरिया से मंगोलिया का बॉर्डर पार करना उसके लिए आसान नहीं होता है और वह रशियन आर्मी से छुपते हुए कई ठंड नदी को पार करते हुए मंगोलिया में इंटर करते हैं। स्लावोमीर और उसके दोस्त एक राहत का सांस लेते हैं, क्योंकि अब उसे किसी से छुप के नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती है। मंगोलिया की ज्योग्राफी बहुत ही वीरान है। वहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है और अलग अलग ट्राइब बहुत दूर पे रहते हैं। अब मंगोलिया में गोबी डिजर्ट, जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, उसे पार करना था। स्लावोमीर और उनके दोस्त थके हुए थे, उनके पास खाने पीने का बहुत ही कम साधन था। फिर भी उसने हिम्मत किया गोबी डिजर्ट को पार करने के लिए। रास्ते में उन लोगों ने कीड़े मकोड़े को भी खाने लगा और इस जानलेवा रेगिस्तान में रात को टेम्परेचर बहुत ही गिर जाती थी। इस खतरनाक रेगिस्तान, इसके रंग बदलू तापमान और भूख प्यास को स्लावोमीर के 2 दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उसी रेगिस्तान में दम तोड़ देते हैं। अब बस 4 ही लोग रह गए थे जो इतना थक गए थे और कमजोर हो चुके थे कि उन्हें आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी मुलाकात होती है कुछ मंगोलियन ट्राइब से, जिससे वो बात तो नहीं कर सकते थे लैंग्वेज डिफरेंस होने के कारण, लेकिन इशारों के मदद से समझा। मंगोलियन ट्राइब्स को देख के स्लावोमीर और उसके दोस्तों को जीने और अपने परिवार से मिलने का उम्मीद जगा। मंगोलियन ट्राइब ने उसे मदद किया और आगे के लिए उन्हें खाना भी दिया। यहाँ स्लावोमीर को तिब्बत के बस्तियों के बारे में अंदाजा मिलता, वो वहाँ जाने का डिसीजन लेते हैं। अब उसे एक खतरनाक जंगल पार करना था, हाईबेई जंगल, जो चाइना में। उन्हें जंगल के रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे तैसे वो आगे बढ़ने लगे, जहाँ उन्हें बहुत खतरा का सामना करना पड़ा। जंगली लोगों से बचते हुए, जंगली जानवरों का सामना करते हुए
जैसे तैसे उसने जंगल को पार कर लिया और जंगल पार करके उसने तिब्बत के भूमि में कदम रखा। तिब्बत की सुंदरता और शांति देख के उन्हें थोड़ा राहत मिला और उन्हें लगने लगा कि शायद वो अपनी असली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले तो स्लावोमिर और उसके दोस्तों ने तिब्बत के लोगों से मिला, जिन्होंने उसे बहुत प्यार से स्वागत किया, उसे खाना दिया, उसे रहने के लिए जगह दिया और तिब्बत की संस्कृति, वहाँ के लोगों ने स्लावोमिर और उसके दोस्तों को बहुत ऊर्जा दिया। लेकिन तिब्बत उस वक्त एक बहुत ही अलग थलग जगह था। वह बाहरी चीजों से आइसोलेटेड था और बाहरी लोगों से भी बहुत सतर्क रहते थे। वहाँ स्लावोमिर और उसके दोस्तों को अपनी पहचान छुपानी पड़ी और एक झूठी कहानी बनानी पड़ी। वह समझ चुके थे कि वह तिब्बत में नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसने भारत जाने का डिसीजन लिया। लेकिन भारत पहुंचने से पहले उसे एक बहुत बड़ी चुनौती पार करनी थी, द ग्रेट हिमालय। उसने तिब्बत को अलविदा किया और तिब्बत के लोगों ने भी स्लावोमिर और उसके दोस्तों के आगे के सफर के लिए प्रार्थना की और उसे भारत पहुंचने का रास्ता भी बताया। और वो बहुत हिम्मत करते हैं और हिमालय की दिशा में चल देते हैं। और उसे पता था कि इस हिमालय को पार करने के बाद या तो एक बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी या इसी हिमालय में उन लोगों की मौत हो जाएगी। हिमालय पार करना ना बस एक फिजिकली कठिन था, बल्कि एक मेंटली भी बहुत कठिन था। जैसे जैसे वो ऊंचाई पे चढ़ने लगे, टेम्परेचर गिरने लगी और ठंड हवा, बर्फ उसके रास्तों को और कठिन बनाने लगे। इस हिमालय में उन्होंने कई बार रास्ते भटक गए, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा। एक बार तो एक बर्फीली तेज तूफान इतने तेज से चलने लगे जिससे बचने के लिए स्लावोमिर और उसके दोस्तों ने एक चट्टान की दरारों में छुप गए और वहीं बैठ के तूफान रुकने का इंतजार करने लगा। लेकिन तूफान रुक ही नहीं रही थी। चट्टान की दरार पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी थी और उन्हें लगने लगा था कि वहीं पे उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन पूरे 10 दिनों के बाद वह तूफान रुकती है और स्लावोमिर और उसके दोस्त चट्टान की दरार से बाहर निकल के आते हैं और चट्टान से बाहर निकलकर एक चोटी से नीचे तराई की भाग यानी कि प्लेन्स को देखता है। उसे वहाँ हरियाली और खुशी भरा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, हमारा प्यारा भारत। उसे वहाँ नई एनर्जी और उम्मीदें दिखाई देती है, लेकिन उसे अभी भी डर था भारतीय सैनिकों से। लेकिन जब उसने असल में भारतीय सैनिकों से मिलता है तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और भारतीय सैनिकों ने बहुत ही प्यार से उसका स्वागत किया और उसे भारत में एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया। स्लावोमिर बताते हैं कि भारत में उसे इतना प्यार मिला जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। उसे भारत में फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट और रहने के लिए एक अच्छा जगह दिया गया। उनकी थकी आत्मा को भारत पहुँच के एक शांति मिली। उसे भारतीय लोगों से इतना प्यार मिला कि स्लावोमिर को लगता है कि एक लंबी ट्रैकिंग करने का एक अद्भुत परिणाम मिला है। भारत में उसका इलाज होने के बाद वह पोलैंड लौट गया। वहां पहुंच के उसे देखा कि सब कुछ बदल चुका था, वर्ल्ड वार थम चुकी थी और उसके परिवार वालों ने यह मान चुके थे कि स्लावोमिर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन असल में जब स्लावोमिर अपने परिवार से मिलता है तो उसके परिवार ने खुशी और आश्चर्य का आंसू बहाते हैं और स्लावोमिर की स्टोरी के बारे में जानते हैं। पोलैंड पहुंचने के बाद स्लावोमिर ने अपनी जर्नी को लिखा, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया भर में होने लगी। ट्रैवलर्स और लोग उनके स्टोरी से इंस्पायर होने लगे, जिसे द लॉन्ग वॉक के नाम से जाना जाता है। ए ट्रैकिंग फॉर सर्वाइवल, जिसने एक अपार साहस और पेशेंस का उदाहरण बन गया। यह कहानी हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जो आदमी अपनी इच्छा शक्ति पे विश्वास कर लेता है उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।